चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इसका नाम क्या है, स्मॉल बिजनेस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के मार्केट का बात करोगे तो सबसे पहले याद रखना, इंडिया में लार्ज बिजनेस होल्डर बहुत कम है, स्मॉल बिजनेस बहुत ज्यादा है। इंडिया में स्टार्टअप बहुत ज्यादा है, इंडिया में ऐसा बिजनेस की संख्या और मात्रा ह्यूज क्वांटिटी में है। तो स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसका मेन मकसद क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट को बेचना, बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी लो। इन्वेस्टमेंट इसके पास नहीं होता, इसके पास फंड इतना नहीं होता। अरे दो मैकेनिज्म होता है सेल करने का। पहला होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का जो मैकेनिज्म होता है वो सिंपल सा क्या वर्ड बोलता है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बेचेंगे। हाँ, जिसमें वो क्या चेक करता है कि मेरे पास कैपिटल इतना ह्यूज नहीं है, तो अधिक मात्रा में लेबर को यूज करता है। और जिस तरीके वो ये देखता है कि कैपिटल बहुत है, पैसे कमी नहीं है, लेबर कम है, वहां पर वो क्या यूज करता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इंडिया में क्या यूज होता है सर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इंडिया में लेबर की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन पूंजी कम है। और अमेरिका में क्या होता है, जैसे डेवलप कंट्री में क्या होता है, वहां पे लेबर की मात्रा कम है तो वो मशीन यूज का अधिक करता है, तो लोग क्या यूज करता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आइए पढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है स्मॉल बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज इंडस्ट्री हैविंग लो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। किसमें लो इन्वेस्टमेंट है सर, स्मॉल बिजनेस मींस लो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होगा, मतलब वो बिजनेस जिसमें लो इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल बिजनेस। ठीक है। लेस कैपिटल इंप्लॉयड बट अबेंडेंट लेबर, लेस कैपिटल इंप्लॉयड बट अबेंडेंट इन लेबर, मतलब इसमें क्या है सर, लेस कैपिटल इन्वॉल्वमेंट बट अबेंडेंट लेबर। लेबर की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल की मात्रा बहुत कम है। इसमें याद रखना बेटा, ये एमएसएमई एक्ट को एग्जाम पूछता, पक्का पूछेगा। एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम क्या था बेटा, एम मतलब होता है माइक्रो, क्या वर्ड होता है, माइक्रो, एस मतलब होता है स्मॉल, एम मतलब होता है मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट है। क्या बोला जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्या होता है, एंटरप्राइज, डी मतलब होता है डेवलपमेंट, मतलब कि मुझे माइक्रो बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को, मीडियम बिजनेस को, एंटरप्राइज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सेक्टर में कि सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी, फर्म, ये सब बोलते हैं चीज। सर कौन सा बिजनेस सर, माइक्रो बिजनेस, इसका बहुत ही छोटा बिजनेस है। स्मॉल बिजनेस थोड़ा उससे बड़ा है, मीडियम उतना है, लार्ज का बात करूंगा ही नहीं। एमएसएमईडी जो एक्ट होता है 2006 में आया था, इसका मकसद केवल एक मात्र ये था, स्मॉल बिजनेसमैन जो है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, किस तरीके से उस बिजनेस को चलाया जा सके, किस तरीके से उसका फंडिंग किया जा सके, उसको अगर लोन चाहिए तो गवर्नमेंट उसको लोन दे सके। मतलब ये सारे बिजनेस कभी रुकने नहीं चाहिए, अगर ये रुक जाएगा तो इंडिया का इकोनॉमी बैठ जाएगा, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कि कोई भी बिजनेस अगर चलेगा, वो अगर रेवेन्यू अर्न करेगी तब सरकार टैक्स मांग सकती है, तो सरकारों का कमाई किसके ऊपर आता है, इन बिजनेसमैनों पर डिपेंड करता है। अगर ये चलेंगे तो सरकार चलेगी, ये नहीं चलेंगे सरकार बैठ जाएगी। तो सरकार के चलने के लिए इनका चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। अब सबका इंपॉर्टेंट सबसे क्या है बेटा, सबसे ज्यादा माइक्रो किसके लिए, 2 तरीके का फॉर्म्स होता है सब माइक्रो, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सब मैन्युफैक्चरर। अगर मैं बात करूं सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर का, अगर आप अप टू 25 लाख, कितना बेटा, अप टू 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसमें बेटा, अगर 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो
तो प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 25 लाख तक कर रहे हो, 25 लाख से ऊपर नहीं है तुम्हारा प्लांट और मशीनरी, मतलब तुम्हारे कंपनी के जो एसेट्स है प्लांट और मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फीचर, उन सबको जोड़ दिया जाए, अगर उसका वैल्यू 25 लाख के नीचे है तो आपका बिजनेस कैसा बिजनेस है? माइक्रो बिजनेस। सर यहाँ अगर मैं सर्विस का बात करूंगा अप टू 10 लाख। सर सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे मान लो कोई टीचर है या कोई ब्लॉगर है या कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये लोग के पास जो एसेट्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, ये हो गया, क्लासरूम बेंच हो गया, सबको मिलाकर 10 लाख से कम है तो क्या बोलेगा हम? माइक्रो है। अगर सर इसका 10 लाख से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा सर? अप टू 2 करोड़, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, 10 लाख से 2 करोड़ तक का अगर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? 10 लाख से 2 करोड़ तक को हम बोलेंगे क्या है? ये स्मॉल है। और वही अगर मैं बोलूंगा सर 25 लाख से लेकर 5 करोड़, कितना? 5 करोड़ तक, तो वो क्या कहलाएगा? स्मॉल। स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरर का है बेटा, ये सर्विस प्रोवाइडर का है। अब क्या बोलेगा सर? 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, कितना? सॉरी, अप टू 5 करोड़ तक, 2 करोड़ से 5 करोड़ और अबव 5 करोड़। और ये क्या है सर? 5 करोड़ से 10 करोड़ और अबव 10 करोड़। सिंपल हिसाब ये याद रहेगा, आपको टॉपिक खत्म, और कुछ है ही नहीं, आपको इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। केवल बोलना है स्मॉल बिजनेस क्या होता है सर? स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसका मेन मकसद क्या होता है सर? छोटे बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करना। सरकार किसके तरफ ध्यान देती है? छोटे बिजनेसमैन। मेन क्या बोला? लो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट अबंडेंट लेबर। लेबर की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल क्या, पूंजी मेरे पास कम है, और मेरे पास क्या है सर? मेरा लो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीन चल रहा है। फिर बोल रहा है सर एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एंटरप्राइज और डेवलपमेंट। माइक्रो मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, फिर होता है छोटा, फिर होता है मीडियम, एंटरप्रेन्योरशिप। माइक्रो में दो होता है, सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा होता है सर मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपको 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट, अगर मैं सर्विस होल्डर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट। फिर अगर बोल रहा हूँ सर अगर मैं स्मॉल का बात करूंगा तो 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक सर्विस वाले के लिए, और 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। सर 2 करोड़ से 5 करोड़ किसके लिए? सर्विस के लिए, और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का ये इसके लिए, और इसके अबव चार्ज चला जाएगा, वो चला जाएगा किसमें? लार्ज में। किसमें चला जाएगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। ये एमएसएमई में नहीं आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। सर इसका रोल क्या है सर? अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, सर पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। छोटे छोटे अगर बिजनेस रहेंगे वो छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, देश में बेरोजगारी दर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। फिर बैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, हर इलाके में रीजनल डेवलपमेंट, हर धर्म के हर इलाके का मतलब रीजनैलिटी में हर इलाके में सामान पहुंच जाएगा। फिर बोला मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली हो जाएगा। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मात्रा बहुत कम लगेगी, ज्यादा फंड नहीं ब्लॉक होगा। फिर एक्सचेंज द अर्निंग, अर्निंग एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा काम करने को, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है बोलकर। फिर सप्लाई ऑफ अ लार्ज स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस का सप्लाई की मात्रा बढ़ेगी। फिर बोला सोशल यूटिलिटी, समाज की तरफ उसकी यूटिलिटी इंक्रीमेंट होगी। ये सब क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे क्या करने के लिए? बिजनेस को इनहैंस करने के लिए। कि सब प्रॉब्लम क्या है सर स्मॉल बिजनेस में इंडिया में? पहला है सर शॉर्टेज ऑफ फंड। इंडिया में स्मॉल बिजनेस करने का रीजन ये होता है, इसका प्रॉब्लम ये आता है कि फंड सर बहुत कम है मेरे पास, मैं उतना भी फंड नहीं जो मैं कर पाऊँ। फिर क्या है सर? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर, रॉ मटेरियल भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी पावर भी इतना नहीं मिल पाता हमको। बैक डेट टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी भी क्या है? बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है। फिर इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, मुझे मार्केटिंग का इतना अच्छा नॉलेज भी नहीं है कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट को लॉन्च कर सकूं। फिर क्या बोला? इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का तरीका ही मुझे मालूम नहीं है। लैक ऑफ ट्रांजिस्टर पर्सोनल, मैं अपना मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बात का एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को बता नहीं पा रहा हूँ लोगों को। बोल रहा है फिर ग्लोबल कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत लार्ज है, आजकल तो ग्लोबल कंपटीटर भी आ गए, दूसरे कंट्री कंपटीटर भी आ गए, उसमें मैं सह नहीं पा रहा हूँ, मैं फंस जा रहा हूँ। लार्ज कंपटीटर जो हो रहे हैं, जो लार्ज मॉल वाले हो रहे हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर दे रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू। इससे क्या हो रहा है? दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। स्मॉल बिजनेस को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। कोई दिक्कत है?
स्मॉल बिजनेस से पढ़ना कितनी बातों को आपको सिंपल सा स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसका नुकसान क्या है, और फिर ये खाली एमएसएमई एक्ट पढ़ लेना। एग्जाम में जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो एमएसएमई एक्ट के रेट का इस रुपीज से आएगा। इसको अच्छे से फोटो पे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद रख लीजिएगा। इसको क्लियर कर लेने से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।